जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जहां अमेरिका, ईरान, इसराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। आज अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। वाशिंगटन ने सप्ताहांत में तेहरान द्वारा एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के जवाब में ईरानी रडार और ड्रोन ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहीं कुवैत ने दावा किया कि उसकी वायु सुरक्षा प्रणाली ने मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद नाजुक संघर्ष विराम को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है और दोनों पक्ष किसी बड़े टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। ईरान ने हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य से जहाजों के आवागमन पर प्रतिबंध निगरानी व्यवस्था जारी रखी है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग में से एक माना जाता है। ऐसे में यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल के और ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। ईरान की नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने आज जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4 तेल टैंकरों समेत कुल 15 जहाजों को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजरे। ईरानी नौसेना ने दावा किया कि इन जहाजों को उसकी निगरानी और सुरक्षा सहायता के इस रणनीति मार्ग से पार कराया गया। उधर मध्य पूर्व से एक और मोर्चे पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की कोशिश के बावजूद लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति और भी ज्यादा बढ़ा दी है, जबकि ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्रों में ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लेबनान में अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी और इजराइल के लगातार हमले यह साबित कर रहे हैं कि वाशिंगटन युद्ध विराम का पालन कराने में विफल रहा है। गालिबाफ ने इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने चेतावनी दी कि हालिया कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी और समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हिजबुल्लाह के हमले बंद नहीं होते तब तक बेरूत में शांति संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का लक्ष्य लिटानी नदी के दक्षिणी क्षेत्र को हथियारों और आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त और सुरक्षा क्षेत्र में बदलना है, ताकि सीमा पर रहने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों की रक्षा की जा सके। इस बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर वित्त बाजारों पर साफ दिखाई दिया। आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिका ईरान संघर्ष विराम को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। इसी बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई और यह $94 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। बढ़ती तेल कीमतों ने निवेशकों की चिंताओं को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि बातचीत का रास्ता और भी ज्यादा मजबूत होता है या फिर तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।